Hello student, welcome back. Today we will see the question which was asked in board for 2000 March 2020 जो अभी जो एग्जाम हुआ 2020 का तब पूछा था ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 तो हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 2016 31 मार्च 2016 और ये एज ऑन रहेगा 31 मार्च 2016। ओके, तो ये रिसेंट क्वेश्चन है जो अभी जो एग्जाम हुआ था बोर्ड में उसमें पूछा था उन्होंने। ओके, ऑफ मेसर दुर्गेश एंड दिनेश, तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स दुर्गेश एंड दिनेश। ओके, यहाँ पे हमने नाम डाला है दुर्गेश दिनेश, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया तो इट विल बी इक्वल। हम लोग क्या करते हैं, हमने जैसे पहले अर्लियर वीडियो में बताए थे कि हम लोग मार्क करके लिखते हैं कि बाबा ये जो आइटम्स है, ये जो ट्रायल बैलेंस हमें दिया है उसमें जो हमें आइटम्स दिए वो कहाँ पे जाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, आप मेरे अर्लियर वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन किया है, प्रॉफिट लॉस किया है, बैलेंस शीट किया है, कैपिटल अकाउंट किया है। तो इसके हिसाब से आप देख लो कि ये कहाँ जाएंगे। अभी मैं पढ़ लेता हूँ कहाँ जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक टीडी, कैश इन हैंड एसेट, डिस्काउंट अलाउड पीडी, सैलरी पीडी, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, सेंट्रीवेटर एसेट, इंटरेस्ट पेड पीडी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीडी, परचेज टीडी, वेजेस टीडी, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल करेंगे और बैड डेट्स पीडी। क्रेडिट साइड में कैपिटल सीसी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, सेल टीसी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी में आएगा, बैंक लोन लायबिलिटी में आएगा, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा एंड परचेस रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, परचेस से लेस करेंगे। एडजस्टमेंट है, पहला क्लोजिंग स्टॉक, इसके लिए कुछ मार्किंग करनी पड़ती नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो हम लोग सैलरी को मार्क करके लेंगे क्योंकि उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। वेजेस पेड इन एडवांस, एडवांस वेजेस है प्रीपेड है तो उसको मार्क करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन है और मशीनरी को मार्क करना पड़ेगा। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स तो डेटर्स को मार्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से विल डू द मार्किंग और उसके हिसाब से नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, पहला ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ये पोस्टिंग करना चालू कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया है 9000। उसके बाद कैश इन हैंड कहा जाता है, ये एसेट में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1200। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट मैंने कहा था तीन बातें याद रखो, इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिस्काउंट। ये अगर डेबिट में आए तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आए तो क्रेडिट में। अगर ये प्रॉफिट, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिया है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। आगे 450 ये सैलरीज, सैलरी भी इनडायरेक्ट है, ये ऑफिस में मिलती है इसलिए प्रॉफिट लॉस में आ जाए। सैलरीज कितने, सैलरीज 650, लेकिन उसको एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में लिखेंगे हम लोग 650। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में ये उसको भी मार्किंग है इसलिए इधर में रखेंगे 25,000। फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, वी यूज फॉर द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा एसेट है, वी यूज फॉर द बिजनेस, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये भी एसेट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री यानी टोटल, डेटर्स हैं वो व्यक्ति जो आपको पैसे देने वाले हैं, तो सन्ड्री डेटर्स 12,500। आगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड मैंने कहा था अभी भी डिस्काउंट, कमीशन है, इंटरेस्ट, तो ये जो तीन आइटम है इनका अमाउंट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट पेड किया तो हमारे लिए लॉस रहेगा इसलिए डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है वो 600।
उसके बाद परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बाद में वेजेस, ये भी ट्रेडिंग में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। आगे सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे जब सेल्स आएगा उसमें से लेस कर देंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अभी सिर्फ अमाउंट पुटअप करेंगे, कितना दिया है सेल्स रिटर्न का अमाउंट 900। आगे बैड डेट्स, तो मैंने कहा था जब भी बैड डेट्स आएगा तो पूरा फॉर्मूला लिखो उसका, बैड डेट्स का फॉर्मूला 325 प्लस एफ बैड डेट्स प्लस NRDD माइनस ORDD। आगे डेबिट साइड पूरा पोस्ट हो चुका है, वी विल मूव टू द क्रेडिट साइड। हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ बाय बैलेंस लिखते हैं हम लोग क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट ही है और ट्रांसफर भी क्या करें हम लोग, कैपिटल ही कर रहे हैं। अगर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफर करोगे तो बाय बैलेंस आ जाएगा। बाद में सेल्स 23,600, इसमें से 900 माइनस करके तो 22,700। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ कैपिटल जो इनके बैलेंस आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे दुर्गेश एंड दिनेश। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री एंड टोटल क्रेडिटर यानी वो व्यक्ति जिनको हमें पैसे दे रहे हैं 14,500। आगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल अगर हमने किसी को लिख कर दिया कि वी विल पे दिस अमाउंट, आपको इतने महीने के बाद इतना पैसा दे देंगे, तो इसे लिखे हुए कागज को हम लोग क्या कहेंगे, बिल्स पेबल देंगे। बैंक लोन या कोई भी लोन ये आपका लायबिलिटी देगा क्योंकि आज न कल आपको चुकाना पड़ेगा। इफ देयर इज इंटरेस्ट यू हैव टू पे अलोंग विद द इंटरेस्ट। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव जो हमें मिला, डिस्काउंट मैंने बोला था अगर अमाउंट डेबिट में है तो लॉस रहेगा, क्रेडिट में है तो प्रॉफिट। जब डेबिट में रहेगा तो डेबिट में आता है, क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट में। और परचेस रिटर्न, तो यहाँ पे लेस परचेस रिटर्न, कितना परचेस रिटर्न 1,100, लेस करेंगे तो 14,900। इसी तरह हमने पोस्टिंग कर दिया कंप्लीट। पोस्टिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम लोग बहुत बार देख चुके, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए टोटल 12 या 13 क्वेश्चन किए, उसमें हर एक क्वेश्चन में मैंने एडजस्टमेंट लिखा है, आज भी लिखा रहा हूँ। तो जरा एडजस्टमेंट आपने याद करो, इट इज द सेम फॉर एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट्स आते हैं, कितने इफेक्ट आते हैं, इफेक्ट्स यानी 2 परिणाम आते हैं, 2 जगह आता है ये। ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बी बैलेंस शीट एसेट साइड। लोवेस्ट वैल्यू, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 इफेक्ट आते हैं, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में यहाँ पे और एक बैलेंस शीट के एसेट में यहाँ पे। अगर हमें 2 वैल्यू दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट रहेगा, जो छोटा रहेगा वही लेंगे। अभी यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू दिया है तो वही लेना पड़ेगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 14,500, यहाँ पे भी 14,500 और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 14,500। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं, 2 आते हैं, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के एसेट में। अगर हमें 2 वैल्यू दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट लेंगे। अगर एक ही दिया है तो क्या करेंगे, वही लेंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग, तो ये भी हम लोग एडजस्टमेंट कर चुके थे क्लियर। अगर कुछ एक्सपेंसेस पेड करने के रह गए, अगर कुछ एक्सपेंसेस पेड करने के रह गए तो वो सब लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके भी 2 इफेक्ट आते हैं, 2 परिणाम आते हैं। ए ऐड टू दैट आइटम या ऐड टू दैट एक्सपेंसेस, एंड बी
शो ऑन लायबिलिटी साइड, कहाँ दिखा दो लायबिलिटी में। अगर आउटस्टैंडिंग दिखा, आउटस्टैंडिंग या उसे अनपेड भी कहते हैं कभी कभी, आउटस्टैंडिंग कॉल है अनपेड समटाइम, तो आउटस्टैंडिंग दिखा तो हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, और जितने ऐड किया वो कहाँ दिखा देंगे हम लोग लायबिलिटी में। तो अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी बोले तो सैलरी में ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने जगह छोड़ा था इसलिए, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी है 350, ये कितना बन जाएगा 1, और ये जो 350 ऐड किया वो कहाँ दिखा देंगे हम लोग लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 350। बाद में वेजेस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग के उल्टा था, आउटस्टैंडिंग यानी अगर आपने नहीं पेड किया, कोई खर्चा अगर इस साल नहीं पेड किया तो इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। अगर आपने अभी से अगर फ्यूचर के पेड किए तो उसे कॉल्ड एज अ प्रीपेड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इसे एडवांस भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है एडवांस। इसके भी 2 इफेक्ट्स आते हैं, ए लेस फ्रॉम दैट आइटम, बी शो ऑन एसेट साइड। लेस करेंगे, कहाँ दिखा देंगे हम लोग एसेट में, लेस कर देंगे बिकॉज इट इज नॉट दिस ईयर एक्सपेंसेस, और एसेट में देखेंगे क्योंकि ये हमारी एसेट बन जाएगी। अगर आप नहीं चाहते अगले साल तो ये पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे, तो आपकी एसेट बनेगी। तो यहाँ बोले एडवांस वेजेस, वेजेस पेड इन एडवांस टू वर्कर, तो ये बन जाएगा एडवांस वेजेस, कितना एडवांस वेजेस 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 800, और ये आएगा एसेट में एडवांस वेजेस, कितना जितना माइनस किया 600। बाद में डेप्रिसिएशन, ये भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन 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 इसके भी कितने इफेक्ट आते हैं 2। ए लेस फ्रॉम गिवन एसेट, जिस एसेट से दिया उससे लेस करो, एंड बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कहाँ दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट फॉर एनी कॉज व्हाटसोएवर इज कॉल्ड एज द डेप्रिसिएशन। अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है किसी भी कारण की वजह से तो हम लोग क्या कहेंगे डेप्रिसिएशन। ये एसेट से लेस करेंगे और कहाँ दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे। तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, तो मेरे को लगता है 5% निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग एक जीरो हटा देंगे तो 10% मिलता है, 10% 2500, तो 5% उसका आधा, जो 2500 का आधा 1250, लेस करेंगे तो 23,750, और प्लांट एंड मशीनरी का 10% है, 10% तो बहुत आसान हो जाता है, एक जीरो हटा दो 1100 बचेगा 9,900। डेप्रिसिएशन एसेट से लेस करते हैं, लेस फ्रॉम गिवन एसेट, जिस एसेट से दिया उससे लेस करो और कहाँ दिखा दो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर था, तो प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, प्लांट एंड मशीनरी कितना रही, तो प्लांट एंड मशीनरी 1100 और लैंड एंड बिल्डिंग 1250, टोटल 2350। तो डेप्रिसिएशन एसेट से लेस करेंगे और कहाँ दिखा देंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। लास्ट एडजस्टमेंट, बोला राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स, एफ बैड डेट्स, इसके भी 2 इफेक्ट आते हैं, इसके भी 2 इफेक्ट आते हैं। ए लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से लेस करेंगे क्योंकि और ये डूब चुके पैसे, एंड बी ऐड टू बैड डेट्स, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाओ, अगर बैड डेट्स रहेगा तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। शो ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इफ देयर इज अ बैड डेट देन ऐड टू द बैड डेट्स। तो डेटर्स से लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे एफ बैड डेट्स। कल मैंने बताया था, कल का जो वीडियो है जरा देख लो, उसमें मैंने डिटेल में बताया ये बैड डेट्स क्या रहता है, फर्दर बैड डेट्स क्या रहता है, न्यू आरडीडी क्या रहता है और ओआरडीडी, और इसको कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो गो टू माय अर्लियर वीडियो इन सी इट डिटेल। तो फर्दर बैड डेट दिया उन्होंने 500, यहाँ से लेस करेंगे तो बचेगा
12,000। और ये यहाँ पे ब्रैकेट से फर्दर ब्रैकेट से 500 न्यू एडिट नहीं दिया है तो ये आएगा 825, ये भी नहीं दिया तो यहाँ आएगा 825। तो फर्दर ब्रैकेट डेटर से रिलीज करेंगे और ब्रैकेट्स में ऐड कर देंगे। तो हमारी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। अभी हम लोग देखेंगे कि टैली कैसे करेंगे। टैली बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपने कैलकुलेशन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। टोटल आपका अच्छा होना चाहिए, माइनस करना वो अच्छी तरह आना चाहिए, टोटल में अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 7 and 5 2 4 6 7 3। मोस्टली 99% जो रहता है वो कभी आपको ग्रॉस लॉस देता नहीं, इसलिए क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये साइड का देता हूँ 9,000 एंड ये 14,000, 9,000 एंड 14,900 दैट इज 23,900 प्लस 800 तो 24,700। ये साइड है 24,700, ये साइड है 37,200। तो कौन सा ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, तो ये दोनों साइड लिखेंगे 37,200। अगर 37,200 से 24,700 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 12 से 7 जाएंगे तो 5 या 6 बचेगा, 6 से 4 जाएंगे तो 2 और 1, ये आएगा 12,500। ये आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन रहता है, आगे लेके जाना पड़ता है, तो यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है वो 12,000। फिर से वही नाटक करना पड़ेगा हमें। ये साइड है 12,500 750 13,250, ये साइड है 450 और 1,000 1,450 425 1825 सॉरी 1875 1875 प्लस 600 75 4 2475 825 0 0 3,300 प्लस 2350, ये आएगा 650, ये आएगा 5,000, ये आ रहा है 5,650। तो यही साइड जा रहा है, ये साइड है, ये साइड है 13,250 13,250। अगर हम लोग लेस करते हैं इससे 13,250, तो 0 0 0 12 से 6 जाएंगे तो 6, यहाँ बचेंगे 12 12 से 7 5 जाएंगे तो 7,600। ये हमारा है तो नेट प्रॉफिट कैरी। ये नेट प्रॉफिट हम लोग बांट देंगे, उनका रेशो इक्वल है, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7,600 डिवाइड बाय 2। 7,600 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3,800 3,800। यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,800 3,800। यहाँ पे तो और सिंपल है क्योंकि डेबिट साइड में कुछ अमाउंट ही नहीं, तो ऐड करेंगे तो 300 21,300 दोनों सेम 21,300 21,300 बैलेंस आएगा 21,300 21,300 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस यहाँ पे लेंगे, ये आएगा 42,600। अभी लास्ट है बैलेंस शीट में अगर ये साइड और ये साइड अगर सेम आ जाती है तो हम लोग बोलते हैं टैली हो गया। तो देखते हैं अभी 42,600 प्लस 14,500 107.57 3,500 और 10,000 13,500 600.07 और ये 350 70,950। वो साइड देखते हैं हम लोग, चेक आउट तक एसेट साइड 1,200 प्लस 23,750 950 24,000 प्लस 9,000 31 सॉरी 950 33,950 प्लस 9,900 58
43,850 प्लस 12,000 55,850 प्लस 600 56,450 plus 14,500. It is getting 950,070. Getting tally down 70,900. तो बैलेंस शीट टैली हो रही है 70,950 में। बैलेंस शीट टैली आसानी से हो जाती है अगर आपने देखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छे सभी एडजस्टमेंट अगर आपको आ रही है तो डेफिनेटली ये आराम से टैली हो जाता है। ओके, जरा कॉपी कर लो।